पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो हमारे पास दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट कह सकते हो या कम्युनिकेशन बेस कह सकते हो। भाई देखो हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर हम सबको पता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब आपका एक क्लाइंट होता है, ठीक है, मतलब जहां पे आप अपनी वेब ब्राउजर के अंदर जहां पे आप अपनी वेबसाइट को रन करते हो, और सर्वर होता है जहां पे आपके क्लाइंट का सारा डेटा प्रोसेस होने जाता है, ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो देखो जब भी आपके पास डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है और सर्वर से क्लाइंट के पास आता है, तो हमारे पास दो टाइप्स के कम्युनिकेशन बेस हैं, दो टाइप्स की रिक्वेस्ट है। एक है सिंक्रोनस और एक है असिंक्रोनस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, एजेक्स हम किसे कहते हैं, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका मतलब एजेक्स कौन से कम्युनिकेशन वे को यूज करता है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन वे को यूज करता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के अंदर डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस की। तो देखो सिंक्रोनस में क्या होता है, वी हैव अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें क्लाइंट सर्वर है, and in that application we have a button on a form, and let's say button event handler takes 10 seconds, ठीक है। मतलब आप सपोज करो कि हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है और उसके अंदर मैंने एक फॉर्म के अंदर एक बटन बनाया है, ठीक है। और इवेंट हैंडलर किसको कहा जा रहा है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्लिक इवेंट चलेगा, और क्लिक इवेंट के अंदर जो भी मैंने कोडिंग की हुई है उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर, ठीक है। इसका मतलब सपोज करो कि हमारे पास एक फॉर्म है और उसके अंदर एक बटन है, तो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके पास एक इवेंट हैंडलर चलता है, मतलब कुछ कोड चलता है, और सपोज करो कि वो कोड 10 सेकंड्स लेता है, ठीक है, मतलब वो कोड सर्वर पे प्रोसेस होने के लिए 10 सेकंड्स लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक आपके पास आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 10 सेकंड्स तक प्रोसेस कर रहा है, तब तक आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉकिंग स्टेट में गई हुई है, ठीक है। इसका मतलब जब तक आपका पेज, ठीक है, जब तक आपका डेटा आपके सर्वर के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, तब तक आप अपनी वेबसाइट के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट के काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेज रीलोडिंग पे लगा हुआ होता है, ठीक है। इसका मतलब आपने एक बटन के ऊपर क्लिक किया और उस बटन के अंदर आपने बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो सपोज करो कि वो जितना भी लाइन ऑफ कोड है उसको सर्वर जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो 10 सेकंड लेगा, ठीक है। तो जब तक आपका सर्वर उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक आपका पेज रीलोडिंग पे लगा हुआ होता है। और आपने एक चीज नोट की होगी कि जब तक आपका पेज रीलोड हो रहा होता है तब तक आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब तक रीलोडिंग खत्म नहीं हो जाएगी, जब सर्वर से वापस रिस्पॉन्ड आपके क्लाइंट पे नहीं आ जाएगा, तब तक आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जब तक पेज रीलोड हो रहा है, जब तक आपका सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, तब तक आपका जो यूजर इंटरफेस है वो लॉक होता है, वो ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मतलब ये सारा काम सिंक्रोनस में होता है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, सो इन अ सिंक्रोनस रिक्वेस्ट when we click the button, request is sent to the server and server takes 10 seconds to process that request। इसका मतलब सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो और फॉर एग्जांपल उसका कोड प्रोसेस होने में कितना टाइम लेता है, 10 सेकंड लेता है, ठीक है। सो व्हाइल सर्वर इज प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, मतलब जब तक सर्वर उसे प्रोसेस कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को, तब तक आपका क्लाइंट ब्लॉक रहता है। अब क्लाइंट ब्लॉक का क्या मतलब है, क्लाइंट ब्लॉक का ये मतलब है कि आपके क्लाइंट का जो भी यूजर इंटरफेस है वो इंटरएक्टेबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब तक आपका सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे आपने बटन पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, अब सर्वर उस बटन के अंदर जितना भी कोड था उसको प्रोसेस करने में 10 सेकंड लेता है। तो जब तक वो प्रोसेस कर रहा है तब तक मतलब रीलोडिंग पे लगा हुआ है आपका पेज, और जब तक रीलोडिंग पे लगा रहेगा इसका मतलब है आपका जो यूजर इंटरफेस है वो ब्लॉक रहेगा, मतलब यूजर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही रीलोडिंग का प्रोसेस खत्म होगा, जैसे ही रीलोडिंग का प्रोसेस खत्म होगा तो आपका वापस पेज एक्टिव हो जाएगा, मतलब आप दोबारा
क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, and client waits for the server to complete the request and sends request back to the client. At that time, the user interface of the client is blocked and we cannot do anything. इसका मतलब कि जब तक रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है 10 सेकेंड्स तक, तब तक आप अपना यूजर इंटरफेस क्या नहीं कर सकते, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपका सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेगा तो वो रिस्पॉन्ड भेज देगा वापस आपके क्लाइंट को, और आपका जो वेब ब्राउजर है, वेब पेज है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा ताकि आप उसके साथ क्या कर सको, इंटरएक्टिविटी मेंटेन कर सको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, सिंक्रोनस का। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि सिंक्रोनस के अंदर ये होता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है और जब तक सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तब तक आपका जो वेबसाइट का यूजर इंटरफेस है ना, वो ब्लॉक रहता है। ब्लॉक का मतलब रीलोडिंग पे लगा हुआ होता है, और रीलोडिंग पे लगा हुआ होता है तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप अपनी वेबसाइट के साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकते जब तक उसकी रीलोडिंग खत्म नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही उसकी रीलोडिंग खत्म हो जाएगी, वो दोबारा सर्वर का जितना भी रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा क्लाइंट पे, तो इसका मतलब आप दोबारा अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये होता है सिंक्रोनस में, जो कि एजेक्स यूज नहीं करता। ठीक है, तो ये थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंक्रोनस हो या असिंक्रोनस हो, दोनों में क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो सिंक्रोनस की डायग्राम यहाँ पे बता रहा है कि जब आप अपने ब्राउजर से, अपने कंप्यूटर से किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, आपके सर्वर के पास। मतलब सर्वर जब तक आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 10 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, प्रोसेस करने में, तो 10 सेकेंड्स तक आपका ब्राउजर ब्लॉक रहेगा, मतलब रीलोडिंग पे लगा रहेगा। मतलब आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही सर्वर 10 सेकेंड ले लेगा, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा, तो वापस रिक्वेस्ट कहाँ आ जाएगी, वापस आ जाएगी क्लाइंट के पास, और क्लाइंट का जो यूजर इंटरफेस है वेबसाइट का, वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये जो होती है उसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस के नुकसानात क्या है। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, सिंक्रोनस वेब प्रोग्रामिंग रिजल्ट्स इन लेंथी पोस्टबैक्स। ठीक है, मतलब अगर हम एजेक्स को यूज नहीं करते तो वो जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही होती है वो सिंक्रोनस तरीके से हो रही होती है। तो सिंक्रोनस में क्या कह रहा है, सिंक्रोनस वेब प्रोग्रामिंग रिजल्ट इन लेंथी पोस्टबैक्स। पोस्टबैक्स हम किसे कहते हैं, जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर से वापस आती है क्लाइंट के पास, तो ये पूरा एक पोस्टबैक कहलाता है। तो होता क्या है कि अगर हम एजेक्ट को यूज नहीं करते तो आपके पास लेंथी पोस्टबैक्स होती है। ठीक है, मतलब लेंथी पोस्टबैक्स का मतलब कि जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो जो सर्वर है वो ज्यादा टाइम लेता है आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में। ठीक है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूअस इंटरएक्टिविटी ऑन वेब पेजेस। इसका क्या मतलब है भाई, देखो जब तक आपका सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है तब तक क्या होता है, तब तक हमारी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस ब्लॉक रहता है। ब्लॉक का मतलब तब तक हमारा यूजर हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन मेंटेन नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन जब वो रीलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, जब रिक्वेस्ट वापस सर्वर से क्लाइंट पे आ जाती है, तब वो दोबारा एक्टिव हो जाता है और दोबारा यूजर उसके साथ काम कर सकता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, रिड्यूस रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स। अब देखो रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है भाई, देखो रिस्पॉन्सिवनेस का ये मतलब है कि चूंकि आपके पास लेंथी पोस्ट बैक्स होती है जिसकी वजह से जो आपका सर्वर है वो रिस्पॉन्स बहुत देर से देता है। ठीक है, क्योंकि देर से देगा तो इसका मतलब हमारे यूजर को ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पे देखो रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जाहिर बात है अगर लेंथी पोस्ट बैक्स होंगी, ठीक है, यूजर को वेट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक और इसका ड्रॉबैक है। फिर देखो लास्ट पॉइंट, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ यूजर्स। अब देखो प्रोडक्टिविटी ऑफ यूजर्स का मतलब भाई देखो अगर आपकी वेबसाइट ज्यादा टाइम ले रही है और मतलब उसमें जो पोस्ट बैक हो रहा है, क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है,
तो जाहिर बात है अगर आपकी वेबसाइट में टाइम लगेगा, आपके यूजर को ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, तो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स भी नहीं आएंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट से यूजर चला जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ यूजर्स होगी ना, मतलब यूजर्स की ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो आपकी वेबसाइट पे आएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब आ जाओ, अब बात करते हैं असिंक्रोनस। देखो मैंने क्या बताया, जो एजेक्स है वो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है। इसका मतलब एजेक्स असिंक्रोनस तरीके से काम करता है, मतलब वो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को यूज करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, एजेक्स एप्लीकेशंस आर नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब जिस तरह हमारे पास सिंक्रोनस में आपके पास यूजर इंटरफेस ब्लॉक हो जाता था, कब तक, जब तक सर्वर उसको प्रोसेस नहीं कर लेता हमारी रिक्वेस्ट को, लेकिन एजेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एजेक्स में आपकी वेबसाइट ब्लॉक नहीं होती, क्यों? क्योंकि एजेक्स के अंदर आपका पेज ही रीलोड नहीं होता। तो जब पेज रीलोड नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, Ajax applications are non-blocking as Ajax requests are asynchronous। क्यों? देखो Ajax एप्लीकेशन नॉन ब्लॉकिंग क्यों होती है? क्योंकि Ajax की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो असिंक्रोनस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। और असिंक्रोनस तरीके का क्या मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगी, सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आएगी, ये सारा काम बैकग्राउंड पे होगा, ठीक है। मतलब आपका पेज रिलोड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, the user doesn't have to wait for the request processing to complete। इसका मतलब आपने बटन पे क्लिक किया, ठीक है, और रिक्वेस्ट चली गई असिंक्रोनस तरीके से सर्वर के पास, ठीक है। तो सर्वर जब तक उसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, वो सारा काम बैकग्राउंड पे कर रहा है, मतलब आपका पेज रिलोड नहीं होगा, सही है। और पेज रिलोड नहीं होगा तो इसका मतलब यूजर बटन पे क्लिक करने के बाद कोई और काम भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, कोई और फॉर्म पे जा सकता है या कोई और इंटरएक्टिविटी कर सकता है अपनी वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी सर्वर के अंदर, वो वापस रिस्पॉन्ड कहाँ भेज देगा, आपके क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। फिर देखो अगला पॉइंट, even while the request is still being processed by the server, the application remains responsive and the user can interact with the application। इसका क्या मतलब है, जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो तो वो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है, कौन? सर्वर प्रोसेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड तक प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो आपका पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है, उन 10 सेकंड्स के दौरान। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपका पेज रिलोड नहीं होगा। तो जब पेज रिलोड नहीं होगा इसका मतलब आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन मेंटेन रख सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेज रिलोडिंग पे नहीं लगा हुआ। क्योंकि देखो यूजर इंटरफेस ब्लॉक कब होता है, जब आपका पेज रिलोड हो रहा होता है, ठीक है। मतलब जब तक पेज रिलोड हो रहा है ना, रिफ्रेश हो रहा है, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जब पेज रिलोड ही नहीं हो रहा, मतलब जब काम एजेक्स के थ्रू हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका यूजर कोई दूसरी रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है आपके वेब पेज से, ठीक है, क्योंकि वेब पेज एक्टिव रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, when the request processing is complete, मतलब जब एसिंक्रोनस तरीके से, एजेक्स के तरीके से जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, the user is automatically updated, मतलब जो आपका यूजर का यूजर इंटरफेस होता है वेबसाइट का, उसमें रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका एक ये पॉइंट है। दिस इज नॉट द केस विथ सिंक्रोनस रिक्वेस्ट, लेकिन सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में ऐसा नहीं होता था। सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में क्या होता था, यूजर इंटरफेस ब्लॉक रहता था, कब तक, जब तक आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है, द यूजर इंटरफेस इज ब्लॉक्ड एंड द यूजर कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स until the request has completed processing, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंक्रोनस रिक्वेस्ट की बात कर रहा है कि जब तक हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस कर रहा है तब तक हमारा वेब पेज रीलोड पे लगा हुआ है, और जब तक रीलोड पे लगा हुआ है इसका मतलब मैं अपने वेबसाइट के यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, asynchronous means that we are exchanging data to or from the server in the background without having to refresh the page। इसका मतलब asynchronous का सिंपल सा मतलब क्या है कि जितना भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आता है, ये सारा काम बैकग्राउंड पे होता है। मतलब कहीं भी आपका पेज रिलोड नहीं होता और
असिंक्रोनस आप कह सकते हो कि एजेक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज होती है, ठीक है। इसलिए एजेक्स को यूज किया जाता है क्योंकि हमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में काम करना होता है, ठीक है। और जब पेज रीलोड नहीं होगा तो मैंने बताया आपकी वेब एप्लीकेशन उसी तरह का लुक देगी जिस तरह एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एसिंक्रोनस को बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने जैसे ही क्लाइंट पे किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर के पास। अब देखो, ये अलग अलग सर्वर नहीं है, ये एक ही सर्वर की 3 शक्लें आपको दिखाई हुई है। तो मतलब जब आप अपने क्लाइंट पे किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। तो देखो, सर्वर जब तक उसको प्रोसेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर्वर उसको 10 सेकंड ले रहा है प्रोसेस होने में, लेकिन इसका मतलब है आपका यूजर इंटरफेस ब्लॉक नहीं है। क्यों ब्लॉक नहीं है? क्योंकि आप असिंक्रोनस के थ्रू काम कर रहे हो। तो जब आपका यूजर इंटरफेस ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब आप अपने वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और कोई दूसरी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और दूसरी रिक्वेस्ट जब तक प्रोसेस होगी तब तक आप तीसरी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो वापस वो रिजल्ट कहाँ अपडेट कर देगा? आपके ब्राउजर पे, आपके वेब पेज पे अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका? असिंक्रोनस का, ठीक है बेटा।